हेलो एवरीवन, आई एम ललित कुमार। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक टॉपिक है। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में अस्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होते हैं? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोग फिजिक्स का वह शाखा जिसमें अस्थिर अवस्था में चार्ज का अध्ययन यानी आवेश का अध्ययन करते हैं उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, यानी अस्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न आ जाता है, सबसे बड़ा प्रश्न उठ के आता है, ये चार्ज क्या है, आवेश क्या है। तो चलिए देखते हैं इस आवेश का अवधारणा क्या है, आवेश कैसे आया और कैसे और आवेश ये कहाँ मिलता है, इसके बारे में जानते हैं। तो व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज को जानने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ जानते हैं। नेचर, देखिए नेचर क्या होते हैं। हमारे चारों ओर जो चीज़ दिखाई देते हैं वो सारे चीज़ नेचर है। नेचर कहने के मतलब यदि अगर हम इस संसार में जो भी चीज़ दिखाई देते हैं सारे प्रकृति का बना हुआ चीज़ें हैं और सब में सब एक ऊर्जा का रूप है, एनर्जी का फॉर्म है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि नेचर क्या है, व्हाट इज नेचर। तो इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे धर्मशास्त्र में हम लोग नेचर को ईश्वर मानते हैं, उसी तरह से भौतिक शास्त्र में इसको नेचर कहते हैं, यानी प्रकृति कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि प्रकृति क्या है। प्रकृति एक प्रकार का ऊर्जा है जो ये कुछ भी कार्य कर सकते हैं। ये ऐसे आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, और हमारे चारों ओर जो ऊर्जा दिखाई देते हैं वही प्रकृति है, यानी उसी को हम लोग प्रकृति कहते हैं। तो नेचर के बारे में आप समझ चुके हैं कि नेचर क्या है। देखिए नेचर, इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी विच कैन डू एनी वर्क, दे शो सच अमेजिंग फॉर्म दैट वी कांट इवन इमेजिन ऑल दोज एनर्जी विच आर विजिबल अराउंड अस इज कॉल्ड नेचर। तो नेचर वही है जो हमारे चारों ओर देखने के लिए मिलता है, अलग अलग फॉर्म में ये मिलता है। हवा चल रही है, कोई वस्तु ऊपर जा रहे हैं, कोई नीचे आ रहे हैं, कुछ भी चीज़ कोई भी घटना हो रहे हैं, सब ये प्रकृति में होने वाले घटना है और सब में एनर्जी है, ऊर्जा है, तब ही ये पॉसिबल हो रहा है। अब इस नेचर को अगर देखते हैं आगे, इसको अगर स्टडी करना चाहते हैं तो इसको दो रूप में बांट दिए हैं, एक तो मैटर और रेडिएशन। ये नेचर यानी नेचर कहने का मतलब हुआ एनर्जी। ये एनर्जी हमको दो रूप में दिखाई देते हैं। एनर्जी का दो फॉर्म मुझे मिलता है, एक तो मैटर में मिलता है, दूसरे रेडिएशन में मिलता है। मैटर जो पदार्थ, हम लोग पदार्थ, मैटर को क्या कहते हैं, पदार्थ। जितने भी जहाँ भी सब पूरा संसार तो मैटर से ही बना हुआ है, पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। तो यानी जो भी चीज़ है सब में क्या है, एनर्जी है। उसी तरह से दूसरे पार्ट में देखते हैं रेडिएशन। रेडिएशन जो नहीं दिखने वाले, अनविजुअल होती है, उसमें भी एनर्जी होते हैं। सन से आने वाले लाइट एक रेडिएशन के एक वेव के फॉर्म में आते हैं, उसमें भी एनर्जी है, हीट आते हैं, लाइट आते हैं। तो ये दो फॉर्म होते हैं नेचर का, एक तो मैटर के फॉर्म में होते हैं और रेडिएशन के फॉर्म में होते हैं। मैटर के जो फॉर्म में होते हैं वो मैटर क्या होते हैं, चलिए देखते हैं कि मैटर क्या होते हैं। तो मैटर इज दैट थिंग्स हुज डायमेंशन, हुज शेप, which has some special properties which we see with the eyes and we can know by different type of properties is called matter। देखिए मैटर वो चीज़ है जिसका कोई आकार होता है, जिसे हम अपने आँखों से देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, और जिसका कुछ डिफरेंट यानी अलग प्रॉपर्टी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, यानी पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ के पास देखिए, पदार्थ में इस पदार्थ में
कुल मिलाकर 4 फोर्स काम करते हैं। 4 टाइप का फोर्स इसमें लगता है, यानी 4 प्रकार के बल लगता है इस पदार्थ में, इस मेटर में। एक तो है माइक्रोस्कोपिक फोर्स। जो माइक्रोस्कोपिक फोर्स को आगे देखें तो 2 तरह की फोर्स मैक्रोस्कोपिक फोर्स देखे हैं, और एक है माइक्रोस्कोपिक फोर्स यानी सूक्ष्म बल। सूक्ष्म बल, ये सूक्ष्म बल बहुत ही कम दूरी में लगता है, जैसे कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच एक बल लगते हैं, वो सूक्ष्म बल कहलाते हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक फोर्स कहलाते हैं। एक होते हैं बाह्य एक्सटर्नल फोर्स, जो हम चारों ओर देखते हैं, जो भी बल लग रहा है यही माइक्रोस्कोपिक फोर्स लगता है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह, कोई वस्तु पर हम बल लगाते हैं या कोई वस्तु हम पर बल लगा रहे हैं, ऐसा कोई सिचुएशन होता है, जैसे कोई वस्तु को यहाँ लिए, कोई बॉडी के यहाँ लिए और छोड़ देते, नीचे गिर जाता है, इसका मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल इसे अपनी ओर खींच लेते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल हमें चारों ओर देखने के लिए मिलता है। सन और पृथ्वी के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण सन के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी उसके चारों ओर घूमते हैं। तो यहाँ हमको जो बाहरी बल है वो चारों ओर दिखने के लिए मिलते हैं, तो उसको हम माइक्रोस्कोपिक फोर्स कहे, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहे। और एक होते हैं सूक्ष्म बल, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं और बहुत ही कम डिस्टेंस में लगते हैं। उसी जगह पर ये बल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में, सन और अर्थ के बीच इतना डिस्टेंस होते हुए भी बल लगता है। तो ये कौन सा बल है? मैक्रोस्कोपिक फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। और ये फोर्स अभी तक पता चला कि ये फोर्स बहुत ताकतवर है, लेकिन कभी कभी ये फोर्स जो मानते हैं बहुत ताकतवर है, ये फेल हो जाता है। जब हम कोई फेल इस कंडीशन में हो जाता है कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझ सकते हैं। आप कभी भी देखते होंगे या कभी किए होंगे कि कोई छोटे छोटे कागज़ का टुकड़ा ले लेते हैं और एक कोई प्लास्टिक अपने बाल या किसी चीज़ से रगड़ कर उसको पास में लाते हैं, तो कागज़ के टुकड़े जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस हाथ पर या किसी पृथ्वी किसी शेप पर रखा हुआ है, अब कोई एक ऐसा चीज़ आता है जो उसको अपने ओर खींच लेता है, तो उस जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ गया? तो ऐसे ही कंडीशन में ये फोर्स ख़त्म हो जाता है। तो अब देखा गया कि इस संसार में एक फोर्स और अवेलेबल है, जो जिसे कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये फोर्स किसके कारण लगता है और ये फोर्स किसके कारण लगता है? सबसे बड़ी बात तो यहाँ होती है कि मेटर में जो फोर्स, मेटर जो कहलाते हैं, ये किसके कारण ये मैटर कहलाते हैं? तो नोट करके मैं एक टर्म लिखा हूँ, विच इज मोस्ट इफेक्टिव प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सब्सटेंस इज कॉल्ड। मतलब क्या हुआ कि ये सब्सटेंस जिसके कारण सब्सटेंस कहलाते हैं, उसका एक खास गुण है, वो क्या है? दैट इज कैन अप्लाई फोर्स। मतलब मैटर का एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो क्या करते हैं? वो फोर्स लगा सकते हैं। एक प्रॉपर्टी है मैटर का जिसके कारण क्या करते हैं? मैटर किस फोर्स लगा सकते हैं। ये फोर्स कैसा होता है? तो अप्लाइंग फोर्स मीन्स पुलिंग और पुशिंग। या तो ये धक्का का हो सकता है या खिंचाव का हो सकता है। अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, अगर वो वस्तु रेस्ट में है तो अगर उस पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी हम पर क्या करते हैं? वो बॉडी भी हम पे बल लगाता है। अगर उसको खींचना चाहते हैं तो खींचता नहीं है, वो भी बल लगाते हैं। अगर कोई रेस्ट में है उसको हम धक्का देना चाहते हैं तो वो धक्का उसमें नहीं लगता, वो आगे मूव नहीं करते हैं, वो क्या? एक फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं। कोई बॉडी अगर मोशन में है, अगर उसको इंस्टेंटली रोकना चाहते हैं तो रुकता नहीं है, क्योंकि वो बल लगाते हैं। तो सब में एक तरह का बल अप्लाई करते रहते हैं। तो देखते हैं ये जो बल लगता है, ये बल किसके कारण लगता है? तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ड्यू टू मास के कारण लगता है ये बल। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण लगता है? ड्यू टू मास। और यहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को देखें तो कोई पदार्थ है, उसको अगर किसी चीज़ से घर्षण करते हैं तो उस पर आवेश आ जाता है। आवेश आने के कारण वो किसी दूसरे पदार्थ को अपने और आकर्षित या प्रतिकर्षित, अट्रैक्शन या रिपल्सन करने लगते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं इस पदार्थ में कोई ना कोई गुण आ गया है। और वो गुण क्या है, इस गुण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो उस गुण के कारण एक फोर्स लगता है, इस फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये फोर्स किसके कारण लगता है? तो ये फोर्स ड्यू टू चार्ज के कारण ये फोर्स लगता है। तो
अब हमको समझ में आया ये चार्ज क्या है। तो चार्ज के बारे में हमको जानकारी मिल गया है कि चार्ज क्या है। तो चलिए देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। अब इसके पहले कुछ चीज़ें हम देखे थे यहाँ पर, मैटर और रेडिएशन। रेडिएशन क्या होते हैं? तो रेडिएशन दैट मीन्स वेव। तो वेव क्या होते हैं? तो वेव आर दोज हुज प्रॉपर्टी आर डिफरेंट एंड दे आर नॉट विजिबल टू अस। मतलब रेडिएशन यानी वेव वे चीज़ होते हैं जिसके गुण अलग होते हैं, जो मुझे दिखाई नहीं देते हैं। दे डू नॉट हैव वॉल्यूम बट all these things happen in matter. They are non-visible radiation of matter in the physical form occur in form of a wave. जो मुझे दिखाई तो नहीं देते हैं, जिसका कोई आयतन नहीं होता है, लेकिन ये सब पदार्थ में होता है, लेकिन ये सब मैटर में होता है, लेकिन यही रेडिएशन एक मैटर के फॉर्म में, एक फिजिकल फॉर्म में होता है और ये वेव कहलाते हैं। तो वेव यही होता है, वेव हमको दिखाई नहीं देते हैं लेकिन मैटर दिखाई देते हैं। लेकिन ये मैटर और रेडिएशन में एक चीज़ ऐसा है जो दोनों में होता है। वो क्या है? तो वही कह रहे हैं कि वन थिंग डेफिनेटली हैपन इन बोथ, दैट इज एनर्जी। दोनों में एक चीज़ निश्चित रूप से होता है, वो है एनर्जी। मैटर के पास भी एनर्जी है और रेडिएशन के पास भी एनर्जी है। दोनों में एक चीज़ निश्चित रूप से होता है, वो होता है एनर्जी होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जानते हैं कि चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है किसके कारण लगता है? ड्यू टू चार्ज। तो चार्ज के कारण ये फोर्स लगता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मास, मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू एक फार्मूला देखें तो ma होता है। m क्या है? मास। अगर मास यहाँ पर 0 होगा तो फोर्स भी। तो चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है और मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये ड्यू टू चार्ज, चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है और मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो अभी हम लोग जानेंगे चार्ज, चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युतीय आवेश क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑन ए सब्सटेंस ड्यू टू व्हिच that substance can exert a force on another substance. This force can be also be attraction or repulsion, but this force is different form of gravitational force. मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर बल लगा सकता है। ये बल आकर्षण का भी हो सकता है या प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ अलग होता है दोनों में। ये आवेश के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों तरह का बल लगता है, लेकिन वहीं मास के कारण सिर्फ और सिर्फ आकर्षण का बल लगता है। यही दोनों में अंतर है, डिफरेंट है। वही बात यहाँ पर कहा है कि बट दिस फोर्स इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली वन अट्रैक्शन, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बोथ। नाउ नोट देखते हैं कि अ मेथड बाय व्हिच चार्ज कैन बी अटेन्ड दैट इज फ्रैक्शन। एक ऐसा तरीका है जिसके कारण हम चार्ज उत्पन्न कर सकते हैं। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड क्या है? वो है फ्रैक्शन। घर्षण के कारण हम चार्ज उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये चार्ज दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिव चार्ज। ये टू टाइप्स का चार्ज होते हैं। अब देखेंगे कि बोथ अगर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो कैसा फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो किस तरह का फोर्स लगता है। इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएंगे, इसलिए हम लोग अगले वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।